हेलो फ्रेंड्स, मैं रोहित रंजन आप सबको अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज का वीडियो होने वाला है वो एसएससी जीडी 2024 या तो 2023-24 के रिगार्डिंग होने वाला है। 2023 और 24, ठीक है। जो अभी नए अभ्यर्थी हैं, ठीक है, जो 26,000 समथिंग पोस्ट पर वैकेंसी को भरे हैं, अप्लाई किए हैं, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आप सब अपने तैयारी में लगे होंगे, ठीक है। तो मैं आप सबों को इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि 2021 में जो हिंदी का सब्जेक्ट था, जो हिंदी का जो क्वेश्चन था 25 क्वेश्चन था, यानी उस समय जो रूल चेंज हुआ है वो 2022 से रूल चेंज हुआ है 20-20 क्वेश्चन का प्रत्येक खंड से। मैथ से 20 क्वेश्चन, जो पहले 25 था अब हो गया है 20। हिंदी जो पहले 20 था, पहले 25 था अब हो गया है 20। रीजनिंग पहले 25 था अब हो गया है 20, ठीक है। तो ये जो रूल आया है वो 2022 में आया, ठीक है। तो 2021 में मैं एग्ज़ाम दिया था और उसमें मैं क्वालिफाई किया था, ठीक है। जिसमें मैं हिंदी में 25 क्वेश्चन था, जिसमें मैं 24 सही किया था और ये क्वेश्चन हमसे मिस्टेक से गलत हो गया था पैसेज का, ठीक है। थोड़ा कन्फ्यूजन पैदा कर रहा था, 3 बार क्वेश्चन को मैं पढ़ा था, फिर भी थोड़ा डाउट उसमें लगा था, तो वहीं पर एक क्वेश्चन मेरा गलत हो गया था। तो मैं आप सबों को हिंदी में बेस्ट स्कोर करने का तरीका बताऊँगा। क्या आप पढ़िए जो आप बेस्ट हिंदी में ला सकते हैं, फुल का फुल मार्क्स ला सकते हैं। तो मैं आप सबों को बताता हूँ टॉपिक सबसे पहले कि कौन सा टॉपिक से आप सबों को पढ़ना चाहिए ताकि आप बेस्ट कर सकेंगे, ठीक है। तो बता देते हैं, पहले अभी वीडियो स्टार्ट करने से पहले, सारा क्वेश्चन आप लोगों को दिखाने से पहले मैं आप सबों को बता देता हूँ कि आपको ज़्यादा पढ़ना है। देखिए, आपको हिंदी ग्रामर बुक पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपका टाइम पास हो जाएगा। जो हिंदी आता है वो कॉमन सेंस के आधार पर बनाने वाला रहता है। आपको पढ़ना क्या है सो मैं बता देता हूँ, आपको पढ़ना क्या है सो मैं बता देता हूँ, और क्या नहीं पढ़ना है वो नहीं पढ़ना है सो छोड़ दीजिए। जैसे ग्रामर के कोई खंड आपको पढ़ना नहीं, संज्ञा सर्वनाम विशेषण से पढ़ने की जरूरत नहीं है। पढ़ना क्या है तो आपको पढ़ना है मेन रूप से पढ़ना है, क्या चाहिए, विलोम शब्द पढ़ना है, पर्यायवाची शब्द पढ़ना है, जितना पढ़िए। उसके बाद अनेक शब्दों का एक शब्द पढ़ना है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से बहुत क्वेश्चन पूछता है। अनेक शब्दों का एक शब्द पढ़ना है, विलोम शब्द पढ़ना है, पर्यायवाची शब्द पढ़ना है। एक होता है सही लिखा हुआ, शुद्ध लिखा हुआ वर्ड चूज करना है, यानी वर्ड कैसे लिखाता है, उस प्राचीन कैसे लिखाता है, ठीक है। तो प्राचीन कैसे लिखाता है ये सब क्वेश्चन आता है। इसका 4 ऑप्शन दिया रहेगा, 3 तरह का से गलत लिखा रहेगा और एक सही रहेगा, तो सही का टिक लगाना है। बोलेंगे त्रुटि कैसे लिखाता है, तो 4 ऑप्शन रहेगा, 3 को कैसे करना है, चूज करना है। मतलब उसके बाद 4 ऑप्शन दिया हुआ रहेगा। अब उसमें से क्या रहेगा, 3 गलत लिखा हुआ रहेगा और एक सही रहेगा, तो उसको क्या करना है, टिक बोलेगा कि सही को टिक मारें या तो गलत को टिक मारें, तो इस तरह से रहता है। तो आपको क्या क्या बोल दिए, एक शब्दों का अनेक शब्द पढ़ना है, विलोम शब्द पढ़ना है, पर्यायवाची शब्द पढ़ना है, मुहावरा आपको पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद सेंटेंस में त्रुटि आपको ढूंढने वाला पढ़ना है, यानी सेंटेंस आपका जो डेली लाइफ में यूज़ करते हैं सेंटेंस, वैसा सेंटेंस रहेगा और बीच में थोड़ा गड़बड़ कर देगा, और वो जो गड़बड़ करेगा तो उसको सुधारने के लिए 4 ऑप्शन देगा, ठीक है। तो 4 ऑप्शन में आपको पकड़ा जाएगा कि कौन सा सही है, ठीक है। तो उसको आपको अच्छा से पकड़ना है। तो आइए मैं दिखाता हूँ आप सबों को 2021 में कौन कौन सा क्वेश्चन आया था, ठीक है। तो फर्स्ट जो स्टार्ट हो रहा है वो फर्स्ट में उल्टा चल रहा है मेरा, यानी उल्टा, यानी 1 से 25 की ओर जाना चाहिए, तो 25 से मैं 1 की ओर आ रहा हूँ, ठीक है। ये मैं स्क्रीनशॉट में लिया था अपने क्वेश्चन का, तो सीक्वेंस यहाँ पर गड़बड़ाया हुआ है, तो उससे आपको मतलब नहीं, आपको क्वेश्चन से मतलब है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन फर्स्ट में आ रहा है पैसेज से, गद्यांश के रिक्त स्थान 4 के लिए सर्वाधिक उपयुक्त शब्द कौन होगा। तो गद्यांश था, तो गद्यांश जो दिया रहता है वो ऐसे गद्यांश दिया रहता है, इस टाइप से गद्यांश दिया रहता है और बीच में खाली स्थान छोड़ देता है और वहाँ पर 1 लिख देता है और वहाँ पर आंसर भरना रहता है, ठीक है। तो आपको खुद समझ में आ जाएगा उसमें। तो उसके लिए हम आंसर मारे थे 3 का, तो यहाँ पर 3 का सही हो रहा है। आप चेक करते जाइएगा मैं कितना सही किया हूँ। आप सबको बताता हूँ, मैं 25 में से 24 सही किया था, एक मेरा गलत हो गया था मिस्टेक से, ठीक है। जो क्वेश्चन यही वाला क्वेश्चन गलत हुआ। गद्यांश के रिक्त स्थान 3 के लिए सर्वाधिक उपयुक्त शब्द को चूज करना है, इसमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो रहा था और ये क्वेश्चन हो गया था गलत मेरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गद्यांश के लिए 2 का जो स्थान है 2, गद्यांश के लिए स्थान 2 के लिए सर्वाधिक उपयुक्त शब्द कौन होगा, 4 था, ठीक है। तो यहाँ पर ये मेरा सही हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो मेरा आ रहा है वो गद्यांश के रिक्त स्थान 1 के लिए सर्वाधिक उपयुक्त शब्द चूज करना है, ठीक है। तो इधर मेरा आंसर हो जा रहा है 3, तो इधर सही है 3। मैं उल्टा चल रहा हूँ, 25 से 1 की ओर जा रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्या बोलता है, गद्यांश के रिक्त स्थान 5 के लिए सर्वाधिक उपयुक्त शब्द क्या होगा। तो यहाँ ये था 1 नंबर था, ये मेरा सही हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुहावरा आ रहा है यहाँ पर, देखिए मुहावरा इधर आ रहा है। बोलता है मुहावरा के सही अर्थ को व्यक्त करने वाला विकल्प का चयन करें। तो बोलता है नाक भाव सिकोड़ना, इसका सही आंसर क्या है, इसका अर्थ क्या चाहिए होता है, तो घृणा करना होता है। तो यहाँ पर घृणा करना, आप टॉपिक समझते जाइएगा। तो यहाँ पर आपको मुहावरा पूछ रहा है, ठीक है। तो मुहावरा भी आपको पढ़ के जाना है। उसके बाद है जिसकी गहराई का पता ना लगा सके, अनेक शब्दों का एक शब्द है, 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। अनेक शब्दों का एक शब्द, तो इसको आप पढ़ के जाइएगा, मुहावरा पढ़ के जाइएगा, ठीक है। तो जिसकी गहराई का पता ना लगा सके उसको बोलते हैं अगाध। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए वाक्य में रेखांकित अंश को हटाइए, प्रतिस्थापित कीजिए, करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए, यानी
4 ऑप्शन दिया है, जिसको इसको हटा करके उसको यहाँ पर बैठाना है और वो सेंटेंस को सही करना है। ठीक है, महेश चित्रकला का व्यायाम करता है, तो चित्रकला का क्या करता है, व्यायाम नहीं, इसको हटा दीजिए तो अभ्यास करता है। ठीक है, तो ये मेरा सही हुआ था। नेक्स्ट है दिए गए शब्द के विलोम शब्द का चयन करना, विलोम शब्द का चयन करना है। तो देखिए विलोम शब्द से दोबारा क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, तो न्यून मतलब होता है कम और उसका उल्टा हो जाएगा अधिक। ये मेरा सही हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिना विचारे किया गया विश्वास, बिना विचार के बिना सोचे समझे किया गया जो विश्वास होता है उसको अंधविश्वास कहते हैं। ठीक है, तो ये भी 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन से आया है, अनेक शब्दों का एक शब्द से आया, तो इसको अंधविश्वास कहते हैं। तो ये मेरा सही हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को हटाना है, जो यहाँ पर रेखांकित है इसको हटाइए और इस चारों में से एक को यहाँ पर बैठा करके इस सेंटेंस को सही करिए। कवियों को काव्य के करते समय आनंद मिलता है, काव्य के करते समय गलत है, कविता करते समय यहाँ पर होगा, तो सुटेबल सेंटेंस यहाँ बन रहा है। ठीक है, तो ये सही लग रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिए गए शब्द का विलोम शब्द करना है, तो विलोम शब्द से यहाँ पर पूछा है। देखिए बार बार रिपोर्ट 3 बार यहाँ पर क्वेश्चन आ चुका है विलोम शब्द से। ठीक है, आरोह का उल्टा होता है अवरोह, तो विलोम शब्द आप इंपॉर्टेंट समझिए, इसको पढ़ के जाइएगा। ठीक है, आप 25 में से 25 कर सकते हैं। उसके बाद अशुद्ध वर्तनी, अशुद्ध वर्तनी यानी एक वर्ड रहेगा जिसको शुद्ध और अशुद्ध समझ चूज करना है, तो बोलता है अशुद्ध वर्तनी चूज करना है। 3 सही लिखा हुआ है और 1 गलत लिखा हुआ है, तो जो गलत लिखा हुआ है उसको टिक करना था। आशीर्वाद यहाँ पर गलत लिखा हुआ, आशीर्वाद। ठीक है, निम्न में से किस वाक्यांश के लिए काल अतीत शब्द का उपयोग है, काल अतीत शब्द का उपयोग है। काल अतीत मतलब क्या होता है, जिसका समय बीत गया, तो ये भी है अनेक शब्दों का एक शब्द, ये भी क्या है अनेक शब्दों का एक शब्द है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। देखिए इसमें भी वर्ड को एक वर्ड डालना है और उसको सही करना है। हरे भरे खेत खाली स्थान हुए अत्यंत सुंदर दिखाई देते हैं, तो यहाँ पर क्या चाहिए, लहलहाते हुए। हरे भरे खेत लहलहाते हुए अत्यंत सुंदर दिखाई पड़ते हैं। ठीक है, तो छोटा सा वर्ड था, कॉमन सेंस लगा करके आप इसको सही कर सकते थे। उसके बाद है रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन कीजिए। खाली स्थान की भीड़ बढ़ गई है, पाठक की भीड़, दर्शक श्रोता, पाठक एक वचन है, सब एक वचन में है, लेकिन यहाँ पर बहुवचन है। भीड़ का मतलब क्या हुआ, एक नहीं बहुत सारे रहते हैं तब भीड़ कहलाता है, बहुत सारे लोग रहेंगे तब भीड़ कहलाता है। तो यहाँ पर पाठक मतलब होता है एक पढ़ने वाला, लेकिन दर्शक मतलब होता है एक देखने वाला दर्शक, लेकिन दर्शकों का मतलब क्या हो गया, बहुत सारे जो देख रहे हैं दर्शक। तो यहाँ पर बहुवचन वाला जो रहेगा वही आंसर होगा। अब नेक्स्ट है दिए गए वाक्य का वह भाग जिसमें क्या हो, कुछ त्रुटि हो। ठीक है, यहाँ पर सेंटेंस दिया हुआ है, जैसे तितली के पास सुंदर पंख होते हैं, तो आपको देखना है कि किसमें गलती है। तितली के पास सुंदर पंख होते हैं, या तो कोई त्रुटि नहीं, तो तितली के सुंदर पंख होते हैं, तो ठीक है, तो इसमें ये जो है ये तितली के पास वाला, के पास नहीं, तितली के सुंदर पंख होते हैं, यहाँ पर फर्स्ट वाला गलत है। ठीक है, तितली के पास वाला। उसके बाद देखते हैं गद्यांश के रिक्त स्थान 1 के लिए सर्वाधिक उपयुक्त शब्द कौन है। यानी 2 गद्यांश पूछा था, तो इसका आंसर यहाँ पर हम 3 लगाए हैं। ये गद्यांश था, गद्यांश ये कैसे रहता है, गद्यांश इस तरह रहता है, यहाँ पर 1 नंबर का ऑप्शन आएगा, 2 नंबर का ऑप्शन आएगा, 3 नंबर का, 4 नंबर का, 5 नंबर का, तो एक गद्यांश से आपका 5 क्वेश्चन बन रहा है। ठीक है, तो वही बोल रहा है यहाँ पर दिए गए वाक्य का वह भाग याद कर जिसमें कोई त्रुटि है। यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं में टिक लगाना है। मेरे पिता ने प्रधानाचार्य को पत्र लिखें, मेरे पिता एक वचन है, यहाँ पर लिखे मतलब तो बहुवचन में लिख दे रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर गलती आपको नजर आएगा डायरेक्ट पत्र लिखे में, तो त्रुटि कहाँ है, तो यहाँ पत्र लिखे में। ठीक है, तो यहाँ पर तीसरा नंबर मेरा इधर टिक किए, सही हुआ। नेक्स्ट है दिए गए वाक्य किस भाग में त्रुटि है। वहाँ घमासान का युद्ध हो रहा था, घमासान का युद्ध हो रहा था, यहाँ पर का को हटा देना चाहिए, तो घमासान का ये गलत है, तो ये मेरा सही हुआ। इधर ऐसा क्वेश्चन रहेगा तो आप कॉमन सेंस से तुरंत पकड़ लीजिएगा, क्योंकि हम लोग डेली लाइफ में जो यूज़ करते हैं वर्ड को बोलने में, वो आपको तुरंत पता चल जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये अब यहाँ से मैथ शुरू होता है, तो ये जितना क्वेश्चन आप सबको मैं बताया वो 25 क्वेश्चन हुआ। ठीक है, और ये था सारे हमारे हिंदी का। तो मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो देखने के बाद आप सबको कुछ पता चला होगा कि हिंदी का क्वेश्चन कैसे रहता है। ठीक है, तो ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए मेरे यूट्यूब के साथ में बने रहिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। ठीक है, ताकि आपके दोस्त लोगों को भी हेल्प हो सके, और अच्छे वीडियो के लिए आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं नए इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। ये तो हो गया हिंदी का। मैं आप सबों को मैथ का भी कौन कौन क्वेश्चन पूछा है, रीजनिंग का कैसे कैसे क्वेश्चन पूछता है, वो सब मैं बताऊँगा। ठीक है, तो मैं आप सबों को थोड़ा बता देता हूँ कि आपको अगर पढ़ना है हिंदी में तो सब्जेक्टिव पढ़िए फिलहाल, और सब्जेक्टिव में क्या पढ़ना है, पूरा हिंदी व्याकरण नहीं पढ़ना है। हिंदी व्याकरण आपको बिल्कुल नहीं पढ़ना है। आपको क्या पढ़ना क्या है सो बता दे रहे हैं। जैसे पढ़ना हो गया आपका विलोम शब्द बोल दिए, पर्यायवाची शब्द बोल दिए, मुहावरा पढ़ना है, उसके बाद आपको वर्ड कैसे लिखना है। ठीक है, शुद्धिकरण वाला और त्रुटि वाला आपको पढ़ के जाना है। ये सब अनेक शब्दों का एक शब्द ये सब पढ़ के जाना बहुत इंपॉर्टेंट है। और बाकी जो क्वेश्चन रहेगा सब कॉमन सेंस लगा करके बना लीजिएगा। ठीक है, ज़्यादा हिंदी पूरा ग्रामर पढ़ करके टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। जो नए लोग हैं मेरे वीडियो को ध्यान से समझिए, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ उसको फॉलो कीजिए, आप लोग अच्छा मार्क्स लाएंगे, टाइम आपका बचेगा। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।